टाइप करना है एनएसपी पोर्टल। ये देखिए मैं टाइप कर लेता हूँ। एनएसपी पोर्टल टाइप करने के बाद ये जो पहली वाला लिंक है scholarship.gov.in, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बीच बीच में बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है अब चांसेस नहीं है उनकी स्कॉलरशिप आने के, क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए सर्विसेज में जाएंगे आप और यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स प्रोसेस्ड फॉर स्कॉलरशिप में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कल से पहले यहाँ पर 2018-19 तक का ऑप्शन था और आज 19-20 का भी आ चुका है। इसका मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बन चुकी है। अब किसी की स्कॉलरशिप आने के चांसेस नहीं है दोस्तों। तो आपने सबसे पहले देखिए मैं बैक पेज पर ले जाता हूँ। आपने प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है दोस्तों आधार कार्ड। बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होगी आधार कार्ड। दूसरी चीज मोबाइल नंबर कंपलसरी है दोस्तों। मोबाइल नंबर से क्या होता है, ओटीपी आता है, ओटीपी वेरीफाई होता है तभी फॉर्म भरा जाता है। तो मोबाइल नंबर जरूरी है, आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा पहली से लेकर 10वीं क्लास तक का बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट ईयर की मार्कशीट आपकी लगेगी। अगर आप 10th में हैं तो 9th क्लास की मार्कशीट और 9th में है तो 8th क्लास की मार्कशीट। मार्कशीट स्कैन होकर नहीं लगती है, लेकिन आपको जो है उसकी परसेंटेज और उसके मार्क्स जो है वो फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। उसके बाद पूरी साल की जो फीस होती है उसकी रसीद, अगर आपने आधे साल की फीस जमा की है तो उस पर साइड में आधी साल की और लिखे पूरे साल की फीस स्लिप उसमें लगाएं। मतलब उसमें स्कैन होकर नहीं लगेगी लेकिन उसका अमाउंट लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मार्कशीट की भी खास जरूरत नहीं है, बस आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए। फीस स्लिप की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पूरी साल की फीस पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में क्या होगा, सिर्फ इसकी इनकम लिखी जाएगी, स्कैन होकर ये भी नहीं लगेगा। तो आपको इनकम पता होनी चाहिए कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में कितनी इनकम है। अब इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, ये सारी चीजें फॉर्म में स्कैन होकर नहीं लगेंगी, लेकिन स्कूल में एक बार आप पता कर लें, हो सकता है स्कूल में इसकी हार्ड कॉपी सारी चीजों की जमा करनी पड़े। इसके बाद में बात करते हैं बैंक पासबुक की, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि पासबुक ही नहीं होगी तो पैसा कहाँ पर आएगा। तो बच्चे का जो बैंक की पासबुक है वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगला डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये दोस्तों ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्कैन होकर नहीं लगता है, लेकिन काफी स्कूल वाले ऐसे हैं जो इसको जमा करते हैं और जमा करना भी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी का फॉर्म कैसा होता है। ये देखिए इस तरह का फॉर्म होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, लास्ट ईयर की मार्कशीट, फुल ईयर की फीस स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ डिक्लेरेशन होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन तीनों पर टिक लगाकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक 2020 एंड 21, यानी ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों के लिए फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं क्या क्या चीजें इसमें भरी जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, तो अभी आप प्री मैट्रिक भर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक की तरफ से आप बेफिक्र रहें दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आज शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नेम लिख देना है, जो भी नेम हो स्टूडेंट का। उसके बाद आपको स्कीम टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए स्कीम टाइप में स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिख लेनी है, जो भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगी, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मेल आईडी, यहाँ पर बैंक आईएफएससी कोड, यहाँ पर कंफर्म आईएफएससी कोड, यानी जो आईएफएससी कोड यहाँ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ लिखा है वो इसको रिपीट करना होगा, कंफर्म करना होगा यहाँ पर। और जैसे ही आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे तो बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है।
उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट। दोस्तों आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आइडेंटिफिकेशन डिटेल की जगह पर आपको आधार कार्ड यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका आधार नंबर लिखना है स्टूडेंट का। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ तीनों पर देखिए टिक लगाना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद टिक लगा के नीचे जो रजिस्टर का बटन दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चली जाएगी, जिसमें कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 2020-21, उसके बाद में डैश डैश इस तरह से नंबर होगा और वहां पर पासवर्ड आपका शो होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखी है। तो जब रजिस्ट्रेशन डिटेल पहुंच जाती है उसके बाद में फिर हम लॉगिन करते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। ऊपर स्क्रॉल करता हूं मैं और जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसको पूरी तरह से फिल करके उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं किस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। देखिए यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स को फिल करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है। ये सारी चीजें डिटेल्स को फिल करने के बाद अब मुझे क्या करना है, नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर तीनों पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी आ जाती है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दोस्तों, ये देखिए यूपी 2020, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना होता है इस रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड की जगह पर हमें एंटर करनी होती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप बेफिक्र रहें, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंटर करनी होती है और यहाँ पर पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना होता है। तो हमने जैसे कि आईडी कॉपी की थी उस आईडी को यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है हमें, डी, उसके बाद स्लैश, फिर जो मंथ है 0102, उसके बाद स्लैश, उसके बाद ईयर। देखिए हमने जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया एक ओटीपी हमारे मोबाइल पर आता है। देखिए आवाज़ भी आपको आई होगी। तो ये ओटीपी हमको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए मैंने ओटीपी एंटर कर लिया। कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करूँगा यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। पासवर्ड आपको बनाना होगा, जैसे आपका नाम है लकी तो lucky@123 और लकी का L कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल L फिर UCKY@123, इस तरह से आपको करना है। मैं बना लेता हूँ, दोनों पासवर्ड सेम रहने चाहिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा पासवर्ड यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड हमने अभी एंटर किया है वो पासवर्ड, इन दोनों से हमारी आईडी लॉगिन हुआ करेगी। इसको नोट कर लें रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से फॉर्म हमारा लॉगिन हो जाता है। दोस्तों बात कर रहा हूँ सिर्फ प्री मैट्रिक की, अभी पोस्ट मैट्रिक का भी यहाँ तक का प्रोसेस सेम रहता है। पोस्ट मैट्रिक का यहाँ तक का प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन आगे जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर अपलोडिंग का सेक्शन एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए आप आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है, उससे आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन नीचे हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, चेक स्टेटस का यहाँ से आता है, प्रिंट एप्लीकेशन का यहाँ से, पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से, अगर विड्रॉ आपकी रिन्यूअल है, फॉर्म रिन्यूअल है तो यहाँ से आप फॉर्म को विड्रॉ करके नया फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट। तो देखिए मैं फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ, आगे हम फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ देखिए फॉर्म आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक भरी हुई यहाँ पर आती हैं। उसके बाद हमको रिलीजन भरना होता है अपना। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी है, कम्युनिटी है, वो भरनी होती है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, फैमिली, एनुअल इनकम। जी हाँ दोस्तों, जो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें जितनी इनकम लिखी हुई है वही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में कुछ और आपने यहाँ पर कुछ और एंटर किए तो आपके फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप वही इनकम यहाँ पर लिखें जो इनकम सर्टिफिकेट में हो। इसके बाद आधार नंबर ऑटोमेटिक आता है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक, यहाँ पर मेल आईडी और डे स्कॉलर यहाँ पर आता है। अगर हॉस्टलर है तो यहाँ हॉस्टलर लिख दीजिए, डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एकेडमिक डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपना जो वो है स्टेट वो सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अपना जिला। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें क्या होगा, इस लिस्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं सभी का नाम यहाँ पर, आपके अलीगढ़ में जितने इंस्टीट्यूट हैं सबके नाम आ जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे लोडिंग चल रही है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए सारे नाम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अलीगढ़ कॉन्वेंट कर लेते हैं हम। अलीगढ़ कॉन्वेंट पर सेलेक्ट करने के बाद हमको क्लास सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर आ चुकी है। प्री मैट्रिक में दोस्तों 1st to 10th होता है। एक चीज़ का आप ख्याल रखें,
किसी स्कूल की 2 आईडियाँ होती हैं, जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक एक आईडी में और छठी से लेकर 10वीं तक दूसरी आईडी में। लेकिन इसमें क्या है, 1st to 10th इसमें एक ही आईडी में दिया हुआ है। तो आपकी जो क्लास है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है, किसी के स्कूल अभी नहीं खुले हैं, किसी के खुलने वाले हैं। तो इस चीज के लिए आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं, सर हमें अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में क्लास स्टार्ट डेट क्या लिखनी है। वैसे सितंबर से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप अपने प्रिंसिपल से इस बात के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर क्लास स्टार्ट डेट एंटर करें। देखिए मैं यहाँ पर 1 सितंबर लिख देता हूँ। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो आप टेंशन न लें, इसको भर दें, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर 2019 परसेंटेज कितनी थी, 74। दोस्तों यहाँ पर जो पिछली क्लास की मार्कशीट है वो आपके पास होना जरूरी है। उस मार्कशीट में जितने भी परसेंटेज हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और इसमें मिनिमम 50% होता है। 50% से कम मार्क्स है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद 74 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद ये लाइन पूरी हमें खाली छोड़नी है, क्योंकि ये हायर लेवल में जब हम 12th से ऊपर की क्लास यानी पोस्ट मैट्रिक में जब फॉर्म भरते हैं तब ये हमारा, अगर हम किसी कंपटीशन के लिए वो कर रहे हैं, अगर कोई हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर हम भर सकते हैं। उसके बाद हम अगले सेक्शन में आते हैं, अदर डिटेल्स में। यहाँ पर गार्जियन नेम लिखना है आपको, ठीक है, फादर नेम लिख दीजिए, या फिर अगर हॉस्टलर हैं तो किसी के पास रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए। डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पर लिख दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए इसको। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर लिखना है, अनमेरिड या मैरिड हो तो मैरिड। यहाँ पर पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है, ठीक है, अदर लिख दीजिए। अगर इसमें दिया हुआ है कोई भी तो वो लिख दीजिए, वरना अदर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पर आता है, तो आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा फॉर्म है कंप्लीटली भर चुका है, और अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो बाकी रहा है। तो हाँ, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पिन कोड एंटर कर लेना है। उसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी पर क्लिक करके आपको नीचे देखिए, आपको बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अपलोड करना है। बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखाई देगा। ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली जो आपकी डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल की है उसको डिटेक्ट करके एक फॉर्मेट बन जाता है। इसको आपने देखिए इस तरह से प्रिंट कर लेना है। जैसे आप इस तरह से प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पर अपना फोटो लगाकर यहाँ पर स्कूल की जो मोहर है वो लगवानी है आपको। यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन करवा के यहाँ पर मोहर लगवानी है, और यहाँ पर अपना रोल नंबर वो भरना है, ठीक है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट की मोहर लगवानी है, सील लगवानी है। उसके बाद इसको स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। देखिए मैंने जैसे ही अपलोड पर क्लिक किया है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर जो है इनको सबको आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर चूज करके जो भी आपने फाइल स्कैन की है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसी कोई फाइल अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको सैंपल फॉर्म दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने बोनाफाइड सर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो वो जो बोनाफाइड आपने स्कूल की मोहर लगवाई थी उस पर अपना फोटो लगाकर रोल नंबर लिखा था, वो फाइल को स्कैन करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड नाउ पर क्लिक कर देना है और डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। फाइनल सबमिट होने के बाद इस तरह से आपको डिटेल्स मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, और प्रिंट लेकर आप अपने इंस्टीट्यूट में विद ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जमा कर सकते हैं। इसके साथ में क्या क्या लगेगा वो मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। दोस्तों अब आपका फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसको अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर देना है, और टाइम टू टाइम इसका स्टेटस चेक करने के लिए फॉर्म को लॉगिन करके इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, चेक योर स्टेटस। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस।